हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होने वाला है मिडाइवल हिस्ट्री सीरीज 5, दैट इज दिल्ली सल्तनत सेकेंड रूलर दैट इज इल्तुतमिश। आज हम डिस्कस कर रहे होंगे इल्तुतमिश के बारे में। पिछली वीडियोस में हम लोगों ने मोहम्मद घोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक एंड मोहम्मद बिन कासिम के बारे में डिस्कस करा था। तो उसके बाद जो नेक्स्ट रूलर आता है वो है हमारा इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा था एज अ स्लेव। तो एज वी ऑल नो दैट कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था किसका? तो मोहम्मद घोरी का। तो इल्तुतमिश को हम गुलामों का गुलाम कहते हैं। इल्तुतमिश को हम गुलामों का गुलाम कहा जाता है। इल्तुतमिश ने मोहम्मद घोरी और कुतुबुद्दीन ऐबक का साथ खखोर विद्रोह को दबाने में किया था, इसीलिए इसे ये भी टाइटल दिया जाता है जो है सुल्तान ए आज़म का। सुल्तान ए आज़म। एंड जो इल्तुतमिश है वो एक इलबारी तुर्क था, और ये इलबारी तुर्क और ये शमसी वंश से बिलोंग करता था। शमसी वंश, ये एक इलबारी तुर्क था जो कि शमसी वंश से बिलोंग करता था। एंड इसने तुर्की राज की जो राजधानी, जो कैपिटल है, इसने दिल्ली को बनाई। दिल्ली एज अ कैपिटल, एज अ कैपिटल। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा आराम सा इसे अपदस्थ करके इल्तुतमिश गद्दी पे आया, और जो कि दावेदार थे दिल्ली के पद के दावेदार जो कि थे तजुद्दीन यल्दूज, तजुद्दीन यल्दूज यल्दूज एंड नजीरुद्दीन ख्वाबजा। नजीरुद्दीन ख्वाबजा, इन दोनों को हरा के ये पद पे आए। कौन? तो इल्तुतमिश। दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले इल्तुतमिश बुदायूं का सूबेदार था। बुदायूं का सूबेदार। इल्तुतमिश ने इल्तुतमिश के पास एक प्रभावशाली प्रवृत्ति का इल्तुतमिश एक इंसान था, तो इसे कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में इसे अंगरक्षक का हेड की इसे पद दी गई थी। अंगरक्षक के हेड, या फिर हम कह सकते हैं कि अंगरक्षक का प्रधान। जो कि था सर ए जहांदार। सर ए जहांदार। कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि एक गुलाम था, तो उसने इल्तुतमिश को एक तरीके से एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड की। उसके बाद उसके अंदर की प्रभावशाली शक्ति को देखने के बाद उसे जो कि अंगरक्षक, उसके प्रोटेक्शन के लिए जो प्रोटेक्शन फोर्स थी उसमें इसे हेड बनाया। किसे? इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश के राज्य में 40 तुर्किश लोगों की ग्रुप थी जिसे तुर्किश चहलगानी कहते थे। 14 तुर्किश ग्रुप, जिसे हम तुर्किश चहलगानी कहते हैं। तुर्किश चहलगानी, इनका बेसिकली काम यही होता था कि ये इल्तुतमिश को एक तरीके से एडवाइस देंगे, कि किसी भी डिसीजन लेने में एक तरीके से एडवाइस का काम करते थे ये। लेकिन आफ्टर द डेथ ऑफ इल्तुतमिश दे वेर वर्किंग एज द मिनिस्टर्स। मतलब इल्तुतमिश के डेथ के बाद ये एक मिनिस्टर की तरह काम करने लगे। इल्तुतमिश ने
1226 में इक्ता सिस्टम को लाया। सिस्टम को इल्तुतमिश ने लाया। एंड तो इस इक्ता सिस्टम में क्या था, यहाँ पे इस सिस्टम में बेसिकली जो भी लोग थे जो कि कहीं और प्लेस से आते थे यहाँ पे काम करने के लिए इल्तुतमिश के राज्य में, तो यहाँ पे उनको सैलरी के बदले लैंड, अ पीस ऑफ लैंड उनको दे दिया जाता था, और वहाँ पे उन्हें वहाँ पे वो रह सकते थे। तो इससे क्या होता था कि लोगों का जो है वहाँ पे एक तरीके से वो अपना प्लेस चेंज करके इनके राज्य में रहने के लिए आ रहे थे। तो इनका जो एरिया है वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो रहा था, और यहाँ पे पॉपुलेशन की डेंसिटी हो रही थी। इसी कारण से उन्होंने एक्टा सिस्टम को लागू किया। कब किया उन्होंने? 1226 में। इल्तुतमिश को सुल्तान की पादरी प्रोवाइडेड थी। सुल्तान की पादरी, ये उन्हें खलीफा के द्वारा दिया गया था। अब्बासी खलीफा, अब्बासी खलीफा ने इन्हें खिलफत पत्र प्रदान किया। खिलफत पत्र इन्हें प्रदान किया, जिससे कि जो इल्तुतमिश है वो सुल्तान बना। इसके प्रदान करने के बाद जो इल्तुतमिश वो सुल्तान बना, और दिल्ली एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन गया, एक स्वतंत्र राज्य, इंडिपेंडेंट स्टेट। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि गुलाम वंश का पहला सुल्तान कौन था, तो वो थे इल्तुतमिश। यहाँ पे अगर कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बात करते हैं तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की पादरी को एक्सेप्ट नहीं करा, और उसे सुल्तान की पादरी किसने दी, तो वो थे एक शासक ने उन्हें दी, जो कि मोहम्मद घोरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन, उसने उन्हें प्रस्ताव दिया सुल्तान की पादरी का। लेकिन यहाँ पे सुल्तान की पादरी इल्तुतमिश को अब्बासी खलीफा ने दी। इस तरीके से ये वैधानिक रूप से हम कह सकते हैं, वैधानिक रूप से इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान बना। इल्तुतमिश के बारे में कुछ बात कर लेते कि कुछ जो कि राइटर्स हैं, उन लोगों ने इल्तुतमिश के राज्य के बारे में कुछ टिप्पणियां करी हैं, उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। प्रोफेसर हबीब, इन्होंने ये बताया कि तुर्की द्वारा जो उत्तर पश्चिम में विजय इन्होंने करा, मतलब तुर्की ने उत्तर पश्चिम एरिया में मंगोलियन का इन्वेडर हुआ, उस टाइम में जो तुर्की के जो लोग थे, जैसे कि इल्तुतमिश तुर्की राज्य के शासक थे, तो उन्होंने जिस तरीके से विजय हासिल की, इसके बारे में बताया गया है। कहाँ पे? प्रोफेसर हबीब के द्वारा इन्होंने बताया। उसके बाद हम यहाँ बात कर लेते हैं, जो नेक्स्ट थे हमारे डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी। इनके अनुसार ये कहते हैं कि जो इल्तुतमिश के कारण ही भारत में जो मुस्लिम की एक संप्रभुता है, उसका इतिहास, उसकी हिस्ट्री आरंभ होती है। मतलब कि इंडिया में मुस्लिम की ग्रोथ, मुस्लिम की संप्रभुता ये स्टैब्लिश होती है। कब होती है? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में। एंड उसके बाद जो सरवुलजले, इनके अनुसार इल्तुतमिश गुलाम शासकों में सबसे महान था। गुलाम वंश के जो शासक हैं, इनमें जो इल्तुतमिश था, ये
सबसे महान था। उसके बाद डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, इनका कहना है, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, इनका कहना है कि इल्तुतमिश ने निसंदेह, इल्तुतमिश को हम निसंदेह गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक मान सकते हैं। इनका ये कहना है, गुलाम वंश का संस्थापक। किसे माना है इन्होंने? इल्तुतमिश को संस्थापक। इल्तुतमिश ने 1216 में 1216 में थर्ड बैटल ऑफ तराइन लड़ी। थर्ड बैटल ऑफ तराइन, इनके बीच ये लड़ाई हुई थी, थर्ड बैटल ऑफ तराइन। तो ये हुई थी तजुद्दीन यल्दूज एंड इल्तुतमिश के बीच। तजुद्दीन यल्दूज एंड इल्तुतमिश। इस लड़ाई में इल्तुतमिश जीतता है और तजुद्दीन यल्दूज हार जाता है। उसके बाद 1224 में नज़रुद्दीन क़्वाबचा के साथ इल्तुतमिश की लड़ाई होती है। नज़रुद्दीन क़्वाबचा किस चीज़ के लिए होती है? तो दिल्ली के पद के लिए। यहाँ भी इस चीज़ के कारण ही लड़ाई छिड़ती है। सो नज़रुद्दीन क़्वाबचा, नज़रुद्दीन क़्वाबचा, यहाँ पे ये भी हार जाता है और इल्तुतमिश जीतता है। नज़रुद्दीन क़्वाबचा था कौन? तो ये मुल्तान के राजा थे। मुल्तान जो कि सिंध था, मुल्तान सिंध, यहाँ के किंग थे कौन? नज़रुद्दीन क़्वाबचा। एंड 1221 में, इन 1221 मंगोलियन इन्वेडर्स आते हैं, जो कि हैं चंगेज़ खान। चंगेज़ खान खिज़र खां के बेटे जलालुद्दीन मकबरनी को ढूंढते ढूंढते इंडिया में इंटर करते हैं। कहाँ से इंटर करते हैं? तो थ्रू सिंधु तट, सिंधु बॉर्डर तक आते हैं कौन? चंगेज़ खां। क्यों आते हैं? तो ये जलालुद्दीन मकबरनी, जो कि इल्तुतमिश के राज्य में आके छिप चुका था। जलालुद्दीन मकबरनी, जलालुद्दीन मकबरनी कौन था? ये खिज़र खां का बेटा। इसको ढूंढते ढूंढते चंगेज़ खां, जो कि एक मंगोलियन इन्वेडर था, मंगोलियन इन्वेडर, इंडिया में एंटर करा इसने जलालुद्दीन मकबरनी को ढूंढते ढूंढते। तो चंगेज़ खान ने इल्तुतमिश को ये ऑर्डर दिया, इल्तुतमिश को कि अपने दूत को उसने भेजा और इल्तुतमिश को ये ऑर्डर दिया कि वो या तो जलालुद्दीन मकबरनी को अपने राज्य से भगा दे या फिर हम इन पे अटैक कर देंगे। इल्तुतमिश को इन्होंने ये आदेश दिया। तो फिर यहाँ से फिर जलालुद्दीन मकबरनी फिर यहाँ से भागा। उसके बाद फिर चंगेज़ खां के प्रकोप से इल्तुतमिश का राज बचा रहा। तो ये था खिज़र खां, जो कि इसका बेटा था जलालुद्दीन मकबरनी। तो यहाँ पे हम चंगेज़ के खां के बारे में कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। चंगेज़ खान आखिर कौन था? चंगेज़ खान का रियल नेम था तिमुज़ीन। रियल नेम जिसे हम तिमुज़ीन कहते हैं, ये कहीं कहीं तिमुचिन लिखा होता है। तिमुज़ीन या फिर तिमुचिन।
ये मंगोलियन इन्वेडर था, ये मंगोल से इन्वेड करा, सो इट्स मंगोलियन इन्वेडर। एंड ये मंगोलियन बुद्धिस्ट था। मंगोलियन बुद्धिस्ट। तो ये था इन्वेजन ऑफ चंगेज खान इन आउटस्कर्ट ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इल्तुतमिश के क्वाइंस के बारे में। तो इल्तुतमिश ने प्योर अरेबिक क्वाइंस इम्प्लीमेंट किए, इंट्रोड्यूस किए। प्योर अरेबिक, शुद्ध अरबी के सिक्के, अरेबिक क्वाइंस इसने इंट्रोड्यूस किए। किसने? इल्तुतमिश ने। और इन्होंने जो क्वाइंस इंट्रोड्यूस किए वो थे चांदी का तनका, मीन्स सिल्वर का तनका, एंड तांबे, और वी कैन टेल इट एज कॉपर, कॉपर का जित्तल। ये क्वाइंस इल्तुतमिश ने इंट्रोड्यूस किए। इस क्वाइंस पे खलीफा का नाम, खलीफाज नेम, एंड जो गॉड एंड गॉडेस है उनकी फोटोज, जैसे कि लक्ष्मी जी एंड नंदी बैल, इनकी फोटोज, इनकी पिक्चर आकृति यहाँ इस क्वाइंस पे बनाई गई थी। गॉड एंड गॉडेस पिक्चर्स, एंड यहाँ पे इल्तुतमिश का नाम, इल्तुतमिश का नाम होता था कहाँ पे? तो क्वाइंस पे। इस क्वाइंस को इल्तुतमिश ने इम्प्लीमेंट किया। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि जो इल्तुतमिश थे उन्होंने जो उलेमास थे उसको धर्म में इंटरफेयर करने से मना किया। मतलब जो उलेमास थे उन्हें धर्म के मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकार को रिजेक्ट कर दिया, उन्हें उनसे मना कर दिया। सो he have forbade ulemas to interfere in religion. एंड जो इल्तुतमिश था उसने 1226 में रणथंभौर पर विजय प्राप्त की। रणथंभौर, रणथंभौर पर उसने विजय प्राप्त की। उसके बाद जो वो एरिया था मादौर, उस पे अधिकार प्राप्त किया। मंदौर, इस रीजन पे विजय प्राप्त की। इल्तुतमिश ने खुद का मकबरा खुद ही बनवाया था। कहाँ पे? तो दिल्ली में। तो हम कह सकते हैं मेड हिज ओन मकबरा। तो कहाँ पे बनवाया इन्होंने? दिल्ली में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश ने हौज ए खास का निर्माण करवाया। हौज ए खास, हौज ए खास को हम शमशी ईदगाह के नाम से भी जानते हैं। शमशी ईदगाह, इसके नाम से। एंड फर्दर कुतुबुद्दीन ऐबक को हम मकबरा के निर्माण शैली का जनक के रूप में जानते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि मकबरा की एक तरीके से निर्माण कैसे, उसका फॉर्मेशन स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन के जनक के रूप में या जन्मदाता हम कह सकते हैं, या बर्थ इन्होंने दिया था। मकबरा, इसकी निर्माण शैली,
निर्माण, इसकी क्या है, निर्माण शैली। इसका जन्मदाता, इसे कहा गया है इल्तुतमिश को। इनकी जो सेना थी उसे आ, हर्षम ए कल्ब के नाम से जानते हैं। मतलब सॉरी, यहाँ पे जो इल्तुतमिश है उनकी सेना, इल्तुतमिश की सेना को हम कौन से नाम से जानते हैं? तो ये है कल्ब ए सुल्तानी, कल्ब कल्ब ए सुल्तानी और हस्म ए कल्ब, हस्म ए कल्ब, इस नाम से हम जानते हैं इल्तुतमिश की सेना को। एंड इल्तुतमिश के राज्य में एक राइटर था जिसे इल्तुतमिश के द्वारा संरक्षण प्रोवाइडेड थी, वो थे मिनहाज उस सिराज, मिनहाज उस सिराज। ये बेसिकली एक राइटर थे, इनके दरबार में, इल्तुतमिश के दरबार में इन्हें क्या था, संरक्षण प्रोवाइडेड था बाय इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। सो इल्तुतमिश की डेथ कब हुई? तो बामियान के विरोध जब इन्होंने अभियान चलाया था 1236 में, वहाँ पे वो बेसिकली घायल हो गए थे। उसके बाद वो बीमार पड़ने लगे और उसके कुछ समय बाद अप्रैल अप्रैल 1236 इसमें जब वो लौट रहे थे, वहाँ से जब लौट रहे थे, जब उनके विरुद्ध अभियान चला के जब उन्होंने वो वहाँ से लौट रहे थे, उस टाइम ही उनकी दिल्ली में मृत्यु हो गई, दिल्ली में उनका डेथ हो गया। और यहीं पे उनका मकबरा भी प्रेजेंट है, मकबरा। इल्तुतमिश ने एक प्रसिद्ध सूफी संत जो कि है शेख मोइजुद्दीन चिश्ती, शेख मोइजुद्दीन चिश्ती, इनका मकबरा उन्होंने कहाँ बनवाया है? वो है अजमेर में, मकबरा इन अजमेर। इल्तुतमिश का बेटा था जो था एक जो इल्तुतमिश था तो डेथ हो गई 1236 में। एंड फिर उसका उसका जो बेटा था उसका नाम था रुकुद्दीन फिरोज शाह, रुकुनुद्दीन फिरोज शाह। एंड उसकी बेटी का नाम था रजिया सुल्तान। एंड आफ्टर हिज डेथ जो इनकी विडो थी उनका नेम था, नेम ऑफ विडो शाह तुर्कान। तो यहाँ पे एज उत्तराधिकार, मतलब इल्तुतमिश के जो उत्तराधिकार बनने वाले थे वो थे रुकुद्दीन फिरोज शाह। लेकिन रुकुद्दीन फिरोज शाह के अंदर वो काबिलियत नहीं थी, और हम कह सकते हैं कि उनके अंदर वो योग्यता नहीं थी कि वो इल्तुतमिश की गद्दी पर बैठ के उनका साम्राज्य को संभाले। इसीलिए रजिया सुल्ताना जो कि इनकी बेटी थी, उन्होंने फैसला लिया कि वो अपने पिताजी की गद्दी पे आके और पूरे राज्य को चलाएंगी, उनको संभालेंगी। लेकिन जो 40 तुर्कानी थे जो कि जिनकी स्थापना इल्तुतमिश ने करवाई थी, जो कि एडवाइस देने का काम करते थे इल्तुतमिश को, उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया इल्तुतमिश के डेथ के बाद कि रजिया सुल्ताना एज अ
सुल्तान वो दिल्ली की गद्दी पे आए और बेसिकली तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा षड्यंत्र रचा इनके पीछे की रज़िया सुल्ताना किस तरीके से गद्दी से हटे। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे अबाउट रज़िया सुल्ताना कि वो उनके साथ कौन कौन सी सिचुएशंस आती हैं जिनको वो क्रिएट किया जाता है सालिस तुर्गानियों के द्वारा, और कैसे फिर वो गद्दी पे आती है। तो तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।